Hello students and welcome to this new lecture where we will study the transformation of sentences part 2. Last time transformation of sentences part 1 हमने किया था, अब हम part 2 देखने वाले हैं. What is transformation of sentences part 2? यहाँ पे there are different types of sentences जैसे affirmative sentence, negative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence. ये सारे जो imperative sentence, ये सारे जो sentences हैं उनको एक दूसरे में कैसे convert करना है वहां पे हम देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? जब हम देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, जब हम फॉर्म चेंज करते हैं सेंटेंस का. ठीक है. फॉर्म मतलब बनावट. ठीक है. सेंटेंस की जब बनावट चेंज करते हैं मीनिंग चेंज किए बिना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो सर ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? भाई ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस तो चेंज हो ही रहा है, उसका फॉर्म तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन मीनिंग भी साथ साथ चेंज हो रहा है. यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ना कि फॉर्मेशन चेंज करना है. ठीक है. हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ठीक है. हमको मीनिंग पकड़ के रखना है. वो जो सेंटेंस का मीनिंग होता है अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. मैं आज ये आपको पढ़ाने वाला हूँ. चलिए एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन के. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. चलिए बढ़िया चीज हो गई, मीनिंग पता चल गया, वो एक सुंदर लड़की है. चलिए नॉट नॉट अ प्रॉब्लम. उसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या हो जाएगा? शी इज नॉट एन अगली गर्ल. तो एकदम गंदी लड़की नहीं है. ठीक है. वो सुंदर है. शी इज नॉट एन अगली गर्ल. तो यहाँ पे मीनिंग सेम निकल रहा है. आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर रहे हैं तो मीनिंग सेम बैठ रहा है, लेकिन जब आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. फॉर्मेशन क्या है? शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो मीनिंग ही चेंज हो गया. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो सुंदर लड़की है. वो सुंदर लड़की नहीं है, वो गलत बात हो गई. ठीक है. हमको फॉर्मेशन नहीं करना है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करें. बहुत ही सिंपल है बेटा. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव होते हैं, जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अभी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नॉट डालना पड़ेगा, नो डालना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड डालना पड़ेगा. नो बड़ी, ठीक है, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड हैं और वो हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे. ओके. देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है. ठीक है. अब आपको क्या करना है? एक ट्विस्ट है बेटा, एक ट्रिक है इसमें. इसमें ट्रिक क्या है? सेंटेंस के अंदर एक ऑपोजिट वर्ड दिया होगा जिसके साथ आप नॉट यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेंटेंस के अंदर एक ऑपोजिट वर्ड दिया होगा. जैसे एग्जांपल नंबर 1, शी इज अ लिटरेट लेडी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो यूज किया ही है. इज, एम, आर, was, where, ये सारे हेल्पिंग वर्ब तो यूज किए ही हैं. उसके साथ एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑपोजिट में. तो हम इसको जब कन्वर्ट करने जाते हैं नेगेटिव में तो क्या करेंगे? शी इज नॉट. इसके साथ तो नॉट ही लगता है, नॉट कहीं और नहीं लगता है. शी इज नॉट एन इलिटरेट लेडी. तो लिटरेट का हो गया ऑपोजिट, इलिटरेट हमने कर दिया. शी इज नॉट एन इलिटरेट लेडी, ये हो गया नेगेटिव. ठीक है. आपको सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि एक उसका ऑपोजिट निकल सके. देखिए सेंटेंस नंबर 2, दे विल रिमेंबर अस बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क. हम मेहनत करेंगे तो ही हम जो मेहनत कर रहे हैं उसी की वजह से हमको वो लोग याद रखेंगे. दे विल रिमेंबर अस बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क. ठीक है. ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस. तो इसको हमको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में. अगर ब्रैकेट में एग्जाम में आ गया कि चेंज इनटू नेगेटिव तो क्या करेंगे? बहुत ही इजी है. विल के साथ हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, तो विल के साथ नॉट लगाएंगे. और रिमेंबर का ऑपोजिट हो गया फॉरगेट, है ना. रिमेंबर का ऑपोजिट हो गया फॉरगेट. तो दे विल नॉट फॉरगेट अस बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क. तो ये मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, सेंटेंस का फॉर्म भी चेंज हो गया और चेंज इनटू नेगेटिव भी हमारा एक मार्क पक्का हो गया. तो यही बहुत ही इजी वे है चेंज करने का एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में. और कई सारे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें कई सारी ट्रिक्स हैं. ठीक है. बहुत ही ट्रिक्स होती हैं उसके अंदर चेंज करने की. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 पे आते हैं. शी इज डाउटफुल अबाउट हर सक्सेस. भाई डाउटफुल क्या होता है? डाउटफुल का ऑपोजिट क्या होता है? भाई आपको ये ऑपोजिट आना चाहिए. ऑपोजिट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऑपोजिट ढूंढने पड़ेंगे. शी इज डाउटफुल अबाउट हर
सक्सेस। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में। भाई कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। इसके बाद लगा दो नॉट, और डाउटफुल का लगा दिया हमने ऑपोजिट। डाउटफुल का ऑपोजिट है श्योर। श्योर और डाउटफुल, डाउटफुल मतलब आपको कंफर्म नहीं पता है, श्योर मतलब कंफर्म पता है। तो शी इज नॉट श्योर अबाउट हर सक्सेस। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी सेंटेंस है और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब ट्विस्ट आने वाले हैं। देखिए अब ट्विस्ट आएंगे। दोज टू एनिमीज आर लाइक इच अदर। भाई यहाँ पे लाइक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइक। ठीक है, लाइक का ऑपोजिट हो गया अनलाइक। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर लाइक का ऑपोजिट डिसलाइक नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइक यहाँ पे है वो हमको क्या बता रहे हैं, दोज टू एनिमीज, दो दुश्मन जो है वो एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा थोड़ी बोला है। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, और लाइक मतलब एक दूसरे जैसा भी होना है। दो मीनिंग निकल रहे हैं। अगर पसंद करने की बात कर रहे हैं तो डिसलाइक आएगा, पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे जैसे हैं वैसा लिखा है। दोज टू एनिमल्स आर लाइक ईच अदर। तो ये है, इसका ऑपोजिट है अनलाइक। ये है लाइक और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे आर के बाद नॉट लगा दिया और लाइक का कर दिया हमने अनलाइक। ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे ये सेंटेंस को। दोज टू एनिमीज आर नॉट अनलाइक ईच अदर। हो गया, सिंपल है बेटा। चलिए अब ट्विस्ट आने वाले हैं। देखिए नंबर 5, एवरीवन विल डिनाई दैट ही इज अ क्रिमिनल। तो सर यहाँ पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? देखिए मैं आपके स्क्रीन के ऊपर सेंटेंस लिख रहा हूं। एवरीवन विल डिनाई दैट ही इज अ क्रिमिनल। देखिए सब लोग मना करेंगे, डिनाई मतलब मना करना। सब लोग मना करेंगे कि वो क्रिमिनल है। सब लोग मना करेंगे, जब हम बोलेंगे कि भाई वो क्रिमिनल है तो सब लोग मना करेंगे। ठीक है, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, वो क्रिमिनल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली फॉर्मूला से कन्वर्ट करने जाए तो एवरीवन विल नॉट, डिनाई का ऑपोजिट हो जाता है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट दैट ही इज अ क्रिमिनल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला के मुताबिक, जो हमने सीखा है अब तक पैटर्न के मुताबिक चेंज कर दिया हमने। एवरीवन विल नॉट एक्सेप्ट दैट ही इज अ क्रिमिनल। भाई यहाँ पे थोड़ा एडवांस भी हम कर सकते हैं, है ना। हम थोड़ा एडवांस्ड चीजें कर सकते हैं, ट्रिक है। यहाँ पे जब एवरीवन विल डिनाई, एवरीवन जैसा वर्ड जाता है तो उसके अंदर ही हम नो डाल सकते हैं, जैसे नो वन। तो यहाँ पे नॉट हम निकाल देंगे। इसको नॉट जो है वो नॉट इस यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे नो वन। नो वन विल एक्सेप्ट दैट ही इज अ क्रिमिनल। तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। देखो मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं है। सब लोग मना करेंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। मीनिंग चेंज नहीं किया, फॉर्म चेंज किया है हमने, और ये टर्न इनटू नेगेटिव भी हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ट्रिक है। अगर एवरीवन जैसा वर्ड आ गया तो उसके अंदर आप नो वन डाल सकते हैं। ठीक है, हम एक एक ट्रिक एक एक सेंटेंस के अंदर से सीखेंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या है, एवरीवन आ गया तो उसके अंदर हम नो वन लिख देंगे, और डिनाई का कर दिया हमने ऑपोजिट। एक वर्ड का ऑपोजिट तो करना ही है, नॉट भी डालना था, तो नॉट हमने एवरीवन के अंदर डाल दिया। चलिए मैं क्लियर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिए। अभी नंबर 6 जो है, ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, फिर भी एग्जांपल्स आपको सिखाना बहुत ही जरूरी है, तो मैं दिखा देता हूं आपको। ही लव्ड हिज पेरेंट्स। ही लव्ड हिज पेरेंट्स, ओके, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज हो गई। सब अपने पेरेंट्स को लव करते हैं। ही लव्ड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। देखिए कन्वर्ट कर दिया इसको पैसिव वॉइस में। हिज पेरेंट्स, जो ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, उसको हम आगे लेके आए। हिज पेरेंट्स वेर, यहाँ पे नॉट तो डालना ही था, लेकिन लव का ऑपोजिट थोड़ी हम हेट लिख सकते हैं, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एक्चुअली हम पैटर्न के मुताबिक करने जाए, जैसे ही लव्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिख सकते ही डिड नॉट हेट हिज पेरेंट्स, तो ये पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ही लव्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता था, वो अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करता था। भाई ये पूरा अलग, कोई अलग गलत सलत चीज हो गई। ठीक है, ये चीज बहुत ही गलत है।
तो हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। हिज पेरेंट्स वेर, हिज पेरेंट्स के साथ तो वेर यूज होता है, ठीक है। लव्ड है तो सिंपल पास्ट टेंस, तो वेर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वेर नॉट विदाउट लव फॉर हिम। यहाँ पे हमने ऐसा कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया बेटा, नॉट तो ऐड करना ही था, नेगेटिव करना था, तो उसके साथ हमने विदाउट लिख दिया। देखो जब आप फीलिंग की बात कर रहे हैं तो फीलिंग को कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, फीलिंग को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फीलिंग है लव, उसके साथ हमने यूज कर दिया विदाउट, विदाउट लव, विदाउट, ठीक है। हमको फीलिंग अगर आ रही है तो यहाँ पे विदाउट यूज कर देना, विदाउट के साथ नॉट यूज कर देना है। हिज पेरेंट्स वेर नॉट विदाउट लव फॉर हिम। तो ये एक ट्विस्टिंग सेंटेंस है। ये सेंटेंस अगर एग्जाम में तो प्रोबेबली नहीं पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए अगर आ गए, कुछ हार्ड पेपर आ गया तो ये सेंटेंसेस आपको आएंगे कि कहीं भी फीलिंग आती है तो फीलिंग के साथ आप नॉट और विदाउट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, हेनरी इज स्ट्रॉन्गर देन डिक, अफर्मेटिव सेंटेंस। भाई यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली आता होगा। यहाँ पे क्या है, हेनरी इज स्ट्रॉन्गर देन डिक। भाई हमको मालूम है कि कंपैरेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है, कंपैरेटिव सेंटेंस में अगर नॉट वर्ड नहीं यूज किया है, तो जो पॉजिटिव डिग्री हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें नॉट वर्ड आता है। वो स्वैपिंग टेक्निक बोला जाता है, ठीक है, वो स्वैपिंग टेक्निक बोला जाता है। तो ये है कंपैरेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हेनरी इज स्ट्रॉन्गर देन डिक, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव तो क्या करेंगे, डिक इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हेनरी, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव डिग्री में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे डिक इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हेनरी, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, और हमारा जो गोल था जिसको हमको कन्वर्ट करना था चेंज इनटू नेगेटिव, तो वो गोल भी हमारा फुलफिल हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम डाउटफुल, भाई डाउटफुल आ गया, आपको पहले ही दिखा था मैंने, डाउटफुल का क्या हो जाएगा, श्योर, ऑपोजिट है श्योर। तो आई एम नॉट श्योर, आई एम डाउटफुल तो आई एम नॉट श्योर, बस। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अ फूल, आई एम डाउटफुल वेदर यू आर अ फूल, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर अ फूल। भाई देखो यहाँ पे एक और डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस आ गया, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। सचिन जो है वो पिक्चर के अंदर दिया हुआ है, देखो सचिन बढ़िया बैट, सचिन से बड़ा बैट है ओके, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में अगर नॉट वर्ड नहीं हो तो पॉजिटिव में नो वर्ड नेगेटिव आ जाएगा। देखिए, नो अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दिया था, इसको चेंज इनटू नेगेटिव लिखा हुआ था, एग्जाम में आ गया चेंज इनटू नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर बैट्समैन इज एज गुड एज सचिन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब आपके पास आ गई है एक्सरसाइज नंबर 27A, जिसको आपको सॉल्व करना है। कितने सेंटेंसेस है, 25 सेंटेंसेस है भाई, 25 सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूं कि इसमें से अगर कोई हार्ड सेंटेंसेस है तो वही सॉल्व कर दे। फर्स्ट सेंटेंस ही देख लेते हैं सबसे पहले तो, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। नंबर वन, अशोका वाज द ग्रेट। भाई हिंट दिए है, भाई ये देखो हिंट सारे सेंटेंस में नहीं दी होगी, हाँ ये सबसे पहले सेंटेंस इसमें कैसे करना है वही दिया है। सुपरलेटिव डिग्री दी है, कैसे पता चला, ईएसटी, ग्रेटेस्ट किंग, द ग्रेटेस्ट किंग। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग मतलब अशोका सबसे ग्रेट किंग था, सबसे ग्रेट, ठीक है। तो कोई भी किंग नहीं था जो अशोका जितना ग्रेट था। नो अदर किंग, नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज अशोका। देखो हमारा काम भी खत्म हो गया, चेंज इनटू नेगेटिव करना था तो नेगेटिव आ गया, नो अदर किंग, नो यूज हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
और पॉजिटिव डिग्री में भी ये कन्वर्ट हो गया। तो भाई इसमें अगर ब्रैकेट में लिखा है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री या चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री ऐसा लिखा है तो ये आंसर सही बैठेगा। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हमने लेक्चर्स किए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लेक्चर्स नहीं किए हैं, तो एक शॉर्ट एक लेक्चर के अंदर मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिखा दूंगा अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो आप एक काम करिए, आप क्या करेंगे, देखो ये लेक्चर जब आप देख रहे हैं, लेक्चर आप जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप आपके पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन है ये लेक्चर में, तो आप चैट के अंदर लिख सकते हैं कि सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी एक लेक्चर बनाइए। मैं भी चाहता हूं कि आप हमारा इंटरेक्शन बढ़े, तो आप चैट के अंदर लिख के मुझे भेजिए कि भाई सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मेक अ लेक्चर ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो, प्लीज प्लीज लिखिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, टीचर्स को रिक्वेस्ट ही करते हैं हम, तो प्लीज मेक अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेक्चर, ऐसा आप लिख के मुझे चैट के अंदर भेजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, हमने आंसर लिख दिया, नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज अशोका। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं, एवरीबडी, देखो एवरीबडी आ गया, एवरीबडी आ गया, एवरीबडी हु इज प्रेजेंट नोज द ट्रूथ, तो ये कैसे सॉल्व करना है, एवरीबडी कॉमा हु इज प्रेजेंट कॉमा नोज द ट्रूथ। चलिए ये लिख दिया आंसर, एवरीबडी का क्या कर देंगे, एवरीबडी का क्या कर देंगे, नो बडी, नो बडी कर दिया भाई, नो बडी हु इज प्रेजेंट का ऑपोजिट एब्सेंट, नो बडी हु इज एब्सेंट नोज द ट्रूथ, ये हो गया हमारा आंसर, नोबडी हु इज एब्सेंट नोज द ट्रूथ। अच्छा नोबडी को हम जॉइंटली लिखते हैं तो स्पेस नहीं डालनी है, नोबडी हु इज एब्सेंट नोज द ट्रूथ। यहाँ क्या किया भाई, प्रेजेंट का कर दिया एब्सेंट, एक नॉट वर्ड यूज करना था, वो नॉट वर्ड हमने यूज कर दिया एवरीबडी के अंदर, नोबडी हो गया, नोबडी हु इज एब्सेंट नोज द ट्रूथ। अब नंबर 3, द ब्रेव पीपल ओनली डिजर्व द विक्ट्री, तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, चलिए सेंटेंस लिख देते हैं, द ब्रेव पीपल ओनली डिजर्व द विक्ट्री। ठीक है, अब आपको एक मैं ट्रिक सिखाता हूं, आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, देखो ये सेंटेंस के अंदर ओनली वर्ड यूज हुआ है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस भी है ये इसमें जहां पे ओनली वर्ड यूज हुआ है, इसको मैं बता दूं आपको, सेंटेंसेस बताता हूं। देखिए नंबर 3 में ओनली यूज हुआ है, फिर नंबर 8 में ओनली यूज हुआ है, फिर नंबर 16 में ओनली यूज हुआ है, नंबर 18 में ओनली यूज हुआ है, नंबर 25 में ओनली यूज हुआ है। सर ओनली ओनली आप क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ओनली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। सेंटेंस के अंदर अगर ओनली लिखा हुआ है कि भाई द ब्रेव पीपल ओनली डिजर्व द विक्ट्री, तो यहाँ पे अगर ओनली लिखा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम यूज करेंगे नन बट, नन बट सबसे आगे लगा देना है नन बट, बस खत्म, खत्म, सेंटेंस नेगेटिव हो गया हमारा, नन बट द ब्रेव पीपल डिजर्व द विक्ट्री। चलिए मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं, मीनिंग सेम निकल रहा है नहीं निकल रहा है। चलिए पर ये लिखा क्या है, द ब्रेव पीपल ओनली, तो जो हिम्मत वाले हैं, ठीक है, जो जिगर वाले हैं, वही लोग को सफलता मिलती है, वही लोग जीत जाते हैं, वही लोग जीतना डिजर्व करते हैं, ये लिखा हुआ है मीनिंग में कि जो सफल, जो हिम्मत वाले लोग हैं वही लोग सफल होना डिजर्व करते हैं। नीचे क्या लिखा है, नन बट, कोई और नहीं, बट द ब्रेव पीपल, कोई और नहीं खाली हिम्मत वाले लोग विक्ट्री डिजर्व करते हैं, तो सेम मीनिंग निकल रहा है, तो ये हमने किया ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारा ये भी हो गया चेंज इनटू नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया टाइप, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना बेटा। यहाँ पे अगर ओनली दिख रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, नन बट, ठीक है, ओनली दिख रहा है तो नन बट। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं, अरे रे इससे लिखना पड़ेगा, ओके चलिए वापिस से लिख लेते हैं, the brave people only, तो none but the brave people deserve the victory। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, ओनली यहां से निकल गया है, ठीक है, ओनली निकल गया है, उसकी जगह पे हमने नन बट यूज कर दिया था। नंबर 4, नंबर 4 आपको आएगा, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, डाउटफुल का हो जाएगा
श्योर और नॉट, नॉट यूज करेंगे। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर एन ऑनेस्ट मैन। होमवर्क नंबर 4। नंबर 5, यू आर मोर करेजियस देन सैम। भाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आप सैम से ज्यादा करेजियस है, तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट वर्ड यूज होगा। सैम, सैम इज नॉट एज करेजियस एज यू। ठीक है, सैम इज नॉट एज करेजियस एज यू, ये भी आ जाएगा होमवर्क में। नंबर 6, भाई एज सुन एज का नो सुनर, ये तो आपको आता ही है, ये तो आता ही है। लास्ट लास्ट कई लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में मैंने ये पढ़ा है आपको, एज सुन एज का नो सुनर कैसे करना है। नो सुनर द पुलिसमैन केम, केम में से पास्ट टेंस खींच के निकालेंगे, डिड रखेंगे। नो सुनर डिड द पुलिसमैन कम देन द थीफ रैन अवे। तो ये हो गया नंबर 6 का आंसर, ये भी होमवर्क के अंदर है। नंबर 7 देख लेते हैं। यू विल रिमेंबर, रिमेंबर का ऑपोजिट क्या है? फॉरगेट, तो फॉरगेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट वर्ड यूज होगा। यू विल नॉट फॉरगेट माय काइंड नेचर, ये हो गया 7। नंबर 8, ओनली वाला यूज किया है, नन बट, नन बट अ फूल विल रिलाई ऑन यू। होमवर्क नंबर 9, योर फ्रेंड इज एज सिली एज अ माउस। अभी ये क्या है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम जब कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। अ माउस इज, अ माउस इज नॉट, a mouse is not more sillier, अरे a mouse is not sillier than your friend, a mouse is not sillier than your friend। चलिए लिख देता हूं आपके लिए, a mouse is not sillier than your friend। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव देखो, पॉजिटिव डिग्री जो है वो अगर पॉजिटिव में है, मतलब उसमें कोई नॉट नहीं है, तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लग जाएगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है। वो स्वैपिंग टेक्निक है बेटा। ठीक है, अगर आपको मेरे 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 पास से डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीखना है तो आप मुझे चैट में लिख के भेजिए, पॉकेट स्टडी के अंदर ट्राई करिए। कैसे लिखना है आप पूछ सकते हैं स्कूल वालों से। नंबर 10, हिज कंट्रीब्यूशन टू द मदरलैंड इज टू ग्रेट टू बी इग्नोर्ड। भाई देखो ये सेंटेंस भी आपको आएगा, रिमूव टू, रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू वाला ये सेंटेंस है। होमवर्क में देता हूं आपको नंबर 11। अच्छा, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, पेज को नीचे घुमा देते हैं। ठीक है, चलिए ये शायद आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। चलिए एक काम करिए, नंबर 10 तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको और नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11, he can attain a good position if you help him। भाई if, याद करिए इफ कहां पे आता था? इफ का कन्वर्ट करके हम क्या करते थे? अनलेस वाला कुछ सेंटेंस करते थे, याद आ रहा है आपको? इफ को हटा के हम अनलेस वाला सेंटेंस कर रहे थे, याद करिए। ही कैन, चलिए आपके लिए मैं करके देता हूं। ही कैन अटेन गुड पोजिशन इफ यू हेल्प हिम। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पे इफ आ गया, इफ को हटा के हम क्या कर रहे थे? अनलेस यूज कर रहे थे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। अनलेस यूज करने के लिए, ही कैन अटेन अ गुड पोजिशन, पोजिशन अनलेस यू हेल्प। हेल्प तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें से निकालेंगे डू, यू और डोंट। ठीक है, डोंट हेल्प, डू नॉट निकालेंगे ना, डू नॉट हेल्प हिम। ही कैन अटेन अ गुड पोजिशन अनलेस यू डू नॉट हेल्प हिम। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर वो पोजीशन अटेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे यूज अनलेस किया। ठीक है, अनलेस वाला सेंटेंस यूज किया, तो ये आपको आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अनलेस वाला सेंटेंस। चलिए नंबर 12 देख लेते हैं। एवरीबडी नोज, भाई एवरीबडी का हो जाएगा नो बडी। नो बडी नोज दैट शी इज इनोसेंट। भाई अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऑपोजिट क्या है? नो बडी आप एवरीबडी की जगह पे यूज करेंगे। चलिए मैं आपके लिए सेंटेंस लिखता हूं, एवरीबडी
knows that she is innocent. innocent का ऑपोजिट क्या होता है भाई? innocent का ऑपोजिट होता है guilty. क्या होता है? guilty. everybody, everybody का कर देंगे हम nobody. nobody knows that she is, nobody knows that she is guilty. क्या किया हमने? इनोसेंट का ऑपोजिट कर दिया गिल्टी, और एवरीबडी में हमने नो वाला वर्ड डाल दिया. नोबडी नोज दैट शी इज गिल्टी. ओके, चलिए ये हो गया. या तो फिर देखिए, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मीनिंग चेंज हो रहा है, या ऊपर लिखा हुआ है कि भाई सब जानते हैं कि वो गुनहगार नहीं है, इनोसेंट है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि एवरीबडी, एवरीबडी knows that she is not guilty. आप ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, everybody knows that she is not guilty. आप ऐसा भी लिख सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मीनिंग चेंज हो रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ऐसा पता ही है कि वो गिल्टी नहीं है, गुनहगार नहीं है, वो बेकसूर है, वो गुनहगार नहीं है. ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 12. नंबर 13, शी अप्रोच्ड एवरीबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. भाई ये थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है, तो आपके लिए मैं करके देता हूँ. शी अप्रोच, ये अप्रोच वाला जो वर्ड है ना वो थोड़ा ट्रिकी है. अप्रोच्ड एवरीबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. आप बोलेंगे कि सर एवरीबडी है तो इसमें नोबडी डाल देते हैं. चलिए ट्राई करते हैं. अप्रोच्ड नोबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. अब यहाँ पे क्या हो गया? शी अप्रोच नोबडी. अब हमको एक ऑपोजिट भी लिखना था, ऑपोजिट तो है नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट तो है नहीं, ठीक है, और ऐसा भी हम नहीं लिखा शी डिड नॉट अप्रोच नोबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई शी, अच्छा ये पूरा पहले मैं क्लियर कर देता हूं. क्लियर कर दिया, ओके. यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शी डिड नॉट फेल टू अप्रोच. ये थोड़ा ट्रिकी है. शी डिड नॉट फेल टू अप्रोच एवरीबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे देखो नॉट वर्ड हमको यूज करना था, ठीक है. हमने क्या किया? नॉट वर्ड यूज किया, और अप्रोच में वो कहीं भी फेल नहीं हुई ऐसा लिखा. ऊपर की सेंटेंस में क्या लिखा है? वो जो लड़की है शी, उसने हर सब लोगों को अप्रोच किया, सब लोगों को वो मिली अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे नीचे के सेंटेंस में क्या लिखा है? सब लोगों को मिलने में वो बिल्कुल भी फेल नहीं हुई, तो सेम मीनिंग निकल रहा है. शी डिड नॉट फेल टू अप्रोच एवरीबडी फॉर द अपॉइंटमेंट. भाई ये थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है. अगर ऐसा सेंटेंस आ भी जाता है, जैसे ऐसे वर्ड है अप्रोच जैसे, तो यहाँ पे आप डिड नॉट और फेल लिख सकते हैं, ठीक है. डिड नॉट और फेल, क्योंकि अप्रोच आप करने वाले हैं, आप कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है. आप मिलने वाले हैं, तो मिलने में बिल्कुल भी फेल नहीं हुए, आप मिले हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं. ये थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही कम दिखाई देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा. तो आपको लिखना है डिड नॉट फेल, अप्रोच आ गया तो. नंबर 14 देखो, सेम सेंटेंस आ गया. दीज टू एनिमीज आर लाइक ईच अदर. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? होमवर्क में आपको पता है भाई क्या करना है, ठीक है. दीज टू एनिमीज आर नॉट अनलाइक ईच अदर. नंबर 15, शी मेड अ प्लान एंड सक्सीडेड. अब देखो, अप्रोच, सक्सीड, क्या हो गया? सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, निष्फल नहीं हुई, आप ऐसा लिख सकते हैं. सफल हो गई, उसने एक प्लान बनाया और सफल हो गई, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं वो निष्फल नहीं हुई. शी मेड अ प्लान, शी मेड अ प्लान एंड डिड नॉट फेल. मैंने डिड क्यों रखा यहाँ पे? क्योंकि सक्सीडेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डिड लिखा यहाँ पे सेंटेंस के अंदर. शी मेड अ प्लान एंड डिड नॉट फेल, ठीक है. देखो ये ट्रिकी सेंटेंस है ना. नंबर 16 होमवर्क में ओनली वाला है, नन बट लगाना है. नंबर 17 भी रिमूव टू है. नंबर 18 ओनली वाला सेंटेंस है होमवर्क. नंबर 19, नंबर 19 ट्रिकी है. एवरीबडी, एवरीवन प्रेजेस द सक्सेसफुल मैन. तो एवरीवन का क्या हो जाएगा? नो वन प्रेजेस द सक्सेसफुल मैन. सक्सेसफुल का ऑपोजिट क्या है? फेलियर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फेलियर मैन. ऐसा कुछ नहीं होता है, मैन ऑफ फेलियर होता है. आपके लिए मैं लिख देता हूं. नो वन, नो वन
praises the man of failure। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। एवरीबडी वॉज हैप्पी टू सी यू डांसिंग, चलिए आपको आएगा nobody was not sad। ठीक है। 21 she, she is sometimes lucky। भाई देखो ये ट्रिकी सेंटेंस है। she is sometimes lucky, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तो नॉट वर्ड यूज करना है, तो समटाइम्स की जगह पे हम ऑलवेज यूज करते हैं, है ना। she is not always lucky। ठीक है, शी इज नॉट ऑलवेज लकी, तो ये हो गया आपका नंबर 21। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर करता हूं और आगे के सेंटेंस देखते हैं। नंबर 22 ही वॉज डाउटफुल, नॉट श्योर आ जाएगा। 23 सुपरलेटिव है, कंपेरेटिव में पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। 24 एज सुन एस वाला सेंटेंस है, नो सुनर लगा देना है। नंबर 5 ओनली वाला है, नन बट लगा देना है। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज नंबर 27 ए के 25 सेंटेंसेस में होमवर्क में देता हूँ आपको होमवर्क में बुक के अंदर लिख देने हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।